नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशन क्या होता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स two quantities are written in the way of this। यदि कोई दो क्वांटिटी है और उसको हमने इस तरह से लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा इंसर्ट करके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ये ध्यान रखिए। इसी में आगे चलेंगे तो थ्री टपल्स मतलब ए बी सी, फोर टपल्स ए बी सी डी, लाइक दिस। एन क्वांटिटीज हैं तो एन टपल्स बोलते हैं, लेकिन जब ओनली टू होती है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि इसकी हमको जरूरत है। ये मतलब यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले रिलेशन को समझने से पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। Suppose that we have two non-empty sets A and B. In A, B, C elements. In B, 1, 2, 3. Suppose that. तो these two sets जो हैं हमारे पास, इनमें हम इनके एलिमेंट्स को कितने तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी पे जा रहा हूं। ओके, मीन्स आपके पास A1 होगा, A2 होगा जो एसोसिएट हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को मैं पहले लिख रहा हूं और सेकंड सेट के एलिमेंट को मैं बाद में लिख रहा हूं। A3 then B1 B2 B3 then C1 C2 and last C3। तो इस तरह से हम जो है एक कलेक्शन डेवलप कर लेते हैं, है कि नहीं। We have two sets A and B, both are the non-empty. For example, in set A, ABC are the elements. In set B, 1, 2, 3 are the elements. So in total, how many ways we can associate the element of set 1 to element of set B? So these are the total 9 ways। और ये 9 ways कैसे आपके पास यहाँ पे देखेंगे आप 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3। आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 into 3 आपके पास जो है इक्वल टू 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। ये जो एलिमेंट्स आपको मिले इनका जो कलेक्शन होगा उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, फॉर टू non-empty sets A and B, the element of just a moment, the set of all such
elements A, B, where A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A to B and is denoted by A क्रॉस B। इसको कैसे डिनोट करेंगे? A क्रॉस B। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मतलब आपके पास टू साइड्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यदि वो नॉन एम्प्टी है तो उस कंडीशन में साइड 1 के एलिमेंट्स को साइड B से जब हम एसोसिएट करते हैं तो इस कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम उनको लिखेंगे कि A एसोसिएट टू 1, A एसोसिएट टू 2, A एसोसिएट टू 3 लाइक दिस। तो इस वे में टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास व्हेन द बोथ हैव द 3 एलिमेंट्स वी हैव 9 पॉसिबिलिटी। ठीक, तो ये जो 9 पॉसिबिलिटी का जो हमारे पास कलेक्शन हुआ, इनका यदि हम सेट डेवलप करते हैं तो यही जो है A और B के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और ऑब्वियसली साइड A आपका फर्स्ट है तो A क्रॉस B इसका नोटेशन होगा। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ लिखी। और टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, द सेट ऑफ all such elements A, B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B, means second set, is called Cartesian product of set A to B and is denoted by A cross B. In mathematical way, A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। तो ये इस तरह से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका डेवलप हुआ। अब एक चीज ध्यान देंगे आप कि if A is null set, यदि आपका फर्स्ट सेट नल हो गया तो क्या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो पाएंगे? नहीं। तो उस कंडीशन में and B non-empty so this implies A cross B is also 5. Similarly, if A non-empty and B is null set, तो इस कंडीशन में भी आपका A क्रॉस B 5 ही होगा। नंबर 3, ऑब्वियसली जब इस कंडीशन में है तो if A and B both are empty then also A cross B is equal to 5. Number 3, if n A is equal to m and B is equal to n, then number of element A cross B is equal to n into n। दोनों के कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो जो है आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा। और इसी पे बेस जो है कुछ, हाँ इसमें और भी देख सकते हैं। इसमें जो है यदि आपके पास A क्रॉस
B इंटरसेक्शन C है, तो सिंपली ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा। आप इसको चाहें तो एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सेम वे फॉर यूनियन नंबर 2 कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C होगा। ओके, और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन इफ बिफोर दिस क्वेश्चन वन मोर थिंग, if AB is equal to CD, यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो ये उसी कंडीशन में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ A is equal to C होगा एंड B is equal to D होगा, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। यदि आपका ऑर्डर पेयर जो है, ऐसे दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2.1 NCERT। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then find x and y, find x and y। तो मैंने जो बताया इसी को फॉलो अप करेंगे। x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, x plus 3 upon 3 is equal to 5 upon 3, 3 is cancel out, तो x is equal to 5 minus 3 is equal to 2 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। Again taking LCM in left side, तो 3y minus 2 upon 3 is equal to 1 by 2, sorry 1 by 3, 3 is cancel out, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y is equal to 1 plus 2 means 3y is equal to 3, तो फाइनली y is equal to 1। इस तरह से आप जो है x and y की वैल्यू जो है x is 2 and y is 1। In second question, if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, then find the number of elements in A cross B। तो ऑब्वियसली देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और जो B सेट है उसमें भी कितने एलिमेंट हैं, n is equal to आपके पास 3 है, और जो B है आपके पास उसमें भी 3 एलिमेंट। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रीवियसली बताया यहाँ, ठीक, ये 2 सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है m और n है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एलिमेंट्स इसमें होंगे। इफ G and H then find G, H and H। Question number 3, G is 7, H
5 4 2 फाइंड G क्रॉस H, G क्रॉस H। G पहले तो 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 एंड 8 2, ये आपके हो गए G क्रॉस H। नाउ H क्रॉस G, तो अब H के एलिमेंट्स को पहले कंसीडर करना है, तो 5 7 5 8 then 4 7 then 4 8 then 2 7 and 2 8। तो आप दोनों को देखिए, जनरल जो है जब सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो कभी भी A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये ट्रिपलेट्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव if A is equal to -1 1 then find A cross A cross A, ओके, A क्रॉस A क्रॉस। तो आप इसको थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए, -1 1 -1 1 -1 1 दिस दिस, उसके बाद ये लिखा ये, फिर हमने इसको लिया ये, फिर ये, इस तरह से बनाते चलेंगे। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या लिया हमको -1 कॉमा -1 कॉमा -1, देन -1 कॉमा -1 1, देन नेक्स्ट -1 कॉमा, अभी किससे कनेक्ट हो रहा है 1 से, देन ये 1 हमने किससे ले लिया -1, अगेन -1 1 1 -1 1 1, अब 1 के साथ ये प्रोसेस रिपीट होगी, 1 -1 -1, देन -1 -1 इससे ले लीजिए 1, उसके बाद 1 कॉमा 1 इससे -1 एंड लास्ट 1 1 1। तो इस तरह से आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना एलिमेंट्स आ गए। तो कंटिन्यू वही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 2 4 4 2 जा 8 एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेगा। तो ये आपका A क्रॉस A हो गया। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। In this question, A cross B is equal to AX, AY, BX, BY। Then find A and B। तो आपको
ए और बी को निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो ए में जो है एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, तो आप देख लीजिए कि मतलब जिससे रिपीट हुआ है उसको आपको 2 बार नहीं लिखना है। ए है हमारे पास यहाँ पे भी था, लेकिन एक वन टाइम ही काउंट करेंगे, और ये बी, तो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे ए कॉमा बी। सिमिलरली बहुत आसान है बी को डिसाइड करना, तो आप सेकेंड एलिमेंट में देख रहे हैं एक्स वाई मीन्स एक्स कॉमा वाई, तो इस तरह से आपका ए और बी डिसाइड हो जाता है। क्वेश्चन 7 में वही वेरीफाई करना है आपको, मैंने जो यहाँ पर रिजल्ट लिखे थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a is equal to 1,2, b 3,4, तो राइट a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या हो जाएगा आपके पास 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसमें आगे पूछा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो सबसेट ऑफ, सबसे पहले तो इसके कार्डिनल नंबर निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 2 3 4। ओके, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट, number of subset of a cross b is equal to 2 raised to the power 4 हो गया, और ये आ जाएगा कितना 16। कितने होंगे? अब इनकी लिस्टिंग करना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होगा ये, क्योंकि 4 एलिमेंट है आपके पास। अब उनको लिस्ट करना है, तो पहले सिंगल एलिमेंट्स ले लिया आपने, उसके बाद 2 2 का ग्रुप बना के चलेंगे, फिर 3 3 का ग्रुप बना के चलेंगे, फिर और 4 का। तो ऐसे टोटल जो है आपके पास जो सबसेट्स हैं वो कितने आएंगे 16 आएंगे। लिस्टिंग आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, Question number 10. The Cartesian product of A cross A. Sorry. Question number 10. A cross A has 9 elements. Okay. Some elements are -1, 0 and 0, 1। कुछ एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9। ए क्रॉस ए है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी ए का एलिमेंट होगा और सेकंड भी ए का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट हमारे पास फ्रॉम दिस, फ्रॉम अबव कर लीजिए, फ्रॉम अबव ए की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0 सॉरी -1 0 एंड 1 -1, उसके बाद 0, चाहे आप सेकेंड एलिमेंट को कंसीडर करें या फर्स्ट को, क्योंकि ये ए क्रॉस ए से डेवलप हुआ है, तो 0 भी उसका एलिमेंट होगा, और 1 जो है सेकेंड एलिमेंट है तो क्या हो गया
क्योंकि ये ए क्रॉस ए है तो ए भी 1 होगा। और ऑब्वियसली जब n आपको ए क्रॉस ए निकालना है, क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन, और ये हो गया आपके पास 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बताया। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो मतलब क्या सिचुएशन होगी, है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया। उसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए, और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ज़रूर इसे देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए और एंजॉय कीजिए। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।